हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन काम कैसे करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे रिकर्जन के ऊपर एक एग्जांपल। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि हमको एक करेक्टर एरे गिवन होगा। करेक्टर एरे में कहीं ना कहीं जी होगा या नहीं होगा। तो हमको अगर कहीं पर भी जी मिलता है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे 9.8 से। आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जी जी की वैल्यू होती है 9.8। तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग क्या होता है। कैरेक्टर एरे कुछ इस तरह से होता है, जैसे हमको एक ये एरे गिवन है। ये नॉर्मल एरे है लेकिन इसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, ना कि नंबर। जैसे ब्रेन्स, यहाँ तक तो कैरेक्टर एरे। और ये स्पेशल सिंबल जो है इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जहां पर अगर ये किसी भी स्ट्रिंग के एंड में या कैरेक्टर एरे के एंड में एनकाउंटर हो गया तो वहां पर हम मान लेते हैं कि वो कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स किस तरह से होगा। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। ये इसका रिटर्न टाइप होगा वो वॉइड होगा, यानी कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इसके अंदर दो इनपुट होंगे। इनपुट इस तरह से होंगे कि एक तो कैरेक्टर एरे होगा जो इनपुट हमको मिलेगा ओरिजिनल स्ट्रिंग, और एक होगा इंट इंडेक्स। इंडेक्स इसलिए लेंगे हम ताकि हम जी को कहाँ से फाइंड करना शुरू करें वो बताएगा इंडेक्स हमें। तो पिछली वीडियो रिकर्जन वाली वीडियो में हमने देखा था कि बेस केस, अजम्पशन और कैलकुलेशन रिकर्जन की तीन मेन स्टेप्स होती हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जब जी को हटाने वाले किसी भी स्ट्रिंग में, तो उसमें देख लेते हैं कि बेस केस किस तरह से होगा। अगर मान के चलो कोई स्ट्रिंग आपको गिवन है, उस स्ट्रिंग में अगर आप जी ढूंढ रहे हो और जी आपको ढूंढते ढूंढते एंड में नल नल कैरेक्टर तक पहुंच गए, यानी कि वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग एंड हो चुकी है और उसमें कहीं भी हमको जी नहीं मिला है, तो यही एक बेस केस होगा इस केस के लिए। तो बेस केस होगा कि अगर हमको नल कैरेक्टर कहीं भी मिल जाता है तो हमको जी नहीं मिला है, इसका मतलब यही है। दूसरी चीज हम देख लेते हैं अजम्पशन। अजम्पशन इस केस में क्या होगा, हम मान के चलेंगे कि पहली स्टेप पर ही जी मिल गया है और n-1th स्टेप के लिए फंक्शन खुद जी को हटाएगा, और फर्स्ट स्टेप पे जहां पर जी हमको खुद को मिला है उसको हम हटाएंगे और वहां पर 9.8 हम खुद लिखेंगे। ठीक है। और इन दोनों के रिजल्ट को जोड़ के हम n स्टेप्स के रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे बाहर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि स्टार्टिंग के n-1 के लिए फंक्शन करके लाए और लास्ट के 1 स्टेप के लिए हम करें। बट इससे बेटर तो यही होगा फर्स्ट स्टेप के लिए हम कर लें, बाकी के n-1 के लिए फंक्शन करके लाए। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम इसी स्टेप को यूज करेंगे। और थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हम एक एग्जाम्पल बोल के करेंगे, गन, GUN। तो इसमें तो पहले ही स्टेप पर पहले ही नंबर पर जी गिवन है जिसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी। अब जो कि हमको पता चल ही चुका है कि पहली स्टेप पर जी है, तो हमने बेस केस तो लिख ही लिया है। तो अब जैसे हमको पता चल गया है कि पहली स्टेप पर जी है, तो इफ एरे ऑफ इंडेक्स जीरो, इंडेक्स की वैल्यू इनिशियली जीरो होगी, उस पर अगर पहली इंडेक्स पे हमको जी मिल गया है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहली चीज करेंगे, हम एरे की टोटल लेंथ निकालेंगे। टोटल लेंथ निकालने के बाद हम एरे ऑफ लेंथ प्लस टू, जैसे इस केस में है लेंथ 3, GUN, तो 3 हमारी लेंथ हो गई है। तो लेंथ प्लस टू यानी कि फिफ्थ इंडेक्स पे हम खुद मैनुअली एक नल कैरेक्टर को इंसर्ट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया है। नल कैरेक्टर हमने क्यों इंसर्ट करा है, नल कैरेक्टर हमने इसलिए इंसर्ट करा है क्योंकि हम इस स्ट्रिंग को एक्सपेंड करने वाले हैं। 3 की स्ट्रिंग को हम 5 में कन्वर्ट करने वाले हैं, 1 2 3 4 5। तो आगे भी हमको स्ट्रिंग को स्टॉप करने के लिए एक नल कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इस नल कैरेक्टर को आगे लगाया है। ठीक है। तो एक काम हमारा हो गया। अब नेक्स्ट काम करेंगे हम, जी को छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स को यानी कि यू और एन को आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है। शिफ्टिंग किस तरह से होगी, एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में क्या होगा, हम आई को स्टार्ट करेंगे लेंथ -1। तो लेंथ हमारी इनिशियली कितनी है, 3। तो 3-1 यानी कि आई की वैल्यू हो गई हमारी 2। तो सेकंड इंडेक्स यानी कि एरे ऑफ टू कितना है, एन। सबसे पहले एन को शिफ्ट करेंगे एरे ऑफ 4 पे, यानी कि एन को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आई माइनस होगा, i=i-1। तो उसके बाद यू को शिफ्ट कर देंगे इस इंडेक्स पे, 3 वाले इंडेक्स पे। ठीक है। फिर आई की वैल्यू और माइनस होगी, आई की वैल्यू हो गई 0। लेकिन 0 के बाद ये लूप नहीं चलेगा, यानी कि 0 पे ये लूप नहीं चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमने कंडीशन क्या डाली है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स की वैल्यू हमने क्या ली है, 0। 0 + 1 यानी कि
ये लूप सिर्फ आई की वैल्यू 1 है तब तक चल सकता है, आई की वैल्यू अगर 0 हो गई तो उसके लिए नहीं चलेगा। लेकिन आई की वैल्यू अपडेट जरूर हो गई है, आई की वैल्यू फाइनली 0 हो गई है, तो अब इसको हम यूज कर लेंगे एंड में। शिफ्टिंग तो हमारी हो चुकी है, तो हमारा फाइनली इस स्टेप तक हमारा एरे किस तरह से बन जाएगा, GUN और नल करेक्टर। यानी कि हमारे काम की चीजें कितनी है, ये हमारे काम का है हिस्सा, और इसमें हमको 9.8 को इंसर्ट करना है। अब चूंकि आई की वैल्यू इनिशियली 2 थी और बाद में वो घट घट के 0 हो गई है, 0 यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स पे आ गई है, तो अब हम इसी का फायदा उठाते हुए आई की वैल्यू 9, आई की इंडेक्स पे एरे ऑफ 0 पे हम 9 को इंसर्ट कर देंगे, उससे एक आगे वाली इंडेक्स पे हम यू को इंसर्ट कर देंगे, उससे एक आगे वाली इंडेक्स पे हम 8 को इंसर्ट कर देंगे, यू नहीं सॉरी पॉइंट को इंसर्ट कर देंगे। तो इसी तरह से 9.8 फिर यू एन इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि जी की जगह 9.8 और फिर यू एन और नल कैरेक्टर स्ट्रिंग को एंड करने के लिए हमने इंसर्ट कर दिया है। देख लेते हैं इसका फंक्शन किस तरह से होगा। सबसे पहले मेन फंक्शन लिखेंगे हम। मेन में क्या होगा, कैरेक्टर एरे होगा सबसे पहले, तो उसकी वैल्यू हम 10,000 लेके चलते हैं, क्या कि ओवरफ्लो वगैरह कोई कंडीशन हमारे पास आए ना। सी इन डॉट गेट लाइन, इससे हम इनपुट लेंगे। गेट लाइन क्यों यूज कर रहे हैं, सी इन डॉट गेट भी हम यूज कर सकते थे, सी इन डॉट गेट लाइन इसलिए यूज कर रहा है, मान लो हमने कोई स्पेस वाली स्ट्रिंग इनपुट में दे दी, तो सी इन डॉट गेट लाइन उसको रीड कर लेगा, लेकिन सी इन डॉट गेट उसको रीड नहीं कर पाएगा। अब हमने इंडेक्स की वैल्यू पे 0 दे दिया है, अब हम इस एरे को प्रिंट करा देंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट तो वो दे ही देगा फंक्शन कैलकुलेट करके। रिटर्न 0। अब हम रिकर्सिव फंक्शन को लिखेंगे। रिकर्सिव फंक्शन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेस केस। बेस केस क्या होगा, बेस केस होगा अगर हमको स्टार्टिंग इंडेक्स पे ही नल कैरेक्टर मिल गया, यानी कि हमको कहीं भी नल कैरेक्टर मिल जाता है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पर टर्मिनेट कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम बेस केस के बाद क्या चीज लिखते हैं, अजम्पशन। अजम्पशन क्या होगा, अजम्पशन होगा कि पहले स्टेप के लिए हम करेंगे और बाकी के n-1 स्टेप्स के लिए फंक्शन खुद करके लाएगा। आगे की स्टेप्स के लिए फंक्शन खुद करके लाएगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन यूज करेंगे। अगर पहली इंडेक्स पे ही हमको g मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, ये हमारी कैलकुलेशन है। तो हम सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट करेंगे, strlen फंक्शन यूज करेंगे। उसके लिए हमने एक हेडर फाइल यूज करी है, सी स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम एक नया नल कैरेक्टर इंसर्ट करेंगे लेंथ +2 पोजीशन पे। ठीक है, नल कैरेक्टर इंसर्ट कर दिया, उसके बाद हम लूप चलाएंगे, आई को बना लेते हैं। शिफ्टिंग के लिए लूप चलेगा, आई इज इक्वल्स टू लेंथ -1 से स्टार्ट होगा टिल आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंडेक्स +1 और आई माइनस। और इसमें हम शिफ्टिंग कैसे करेंगे, हर एक स्टेप में वैल्यूज को 2 स्टेप आगे पहुंचा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम 9.8 को अपनी जगह पर इंसर्ट कर देंगे, और इंसर्ट ऐसे नंबर की तरह नहीं करेंगे, स्ट्रिंग की तरह इंसर्ट करेंगे, यानी कि सिंगल कोट्स में। इस जगह पर हम पॉइंट को इंसर्ट कर देंगे और इसकी नेक्स्ट वाली जगह पर हम i+2 इंडेक्स पे 8 को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया।
एक एरर आ रही है, हमने गलती से 2 इक्वल टू लगा दिया, कंपैरिजन के लिए होते हैं, हमको सिर्फ कॉपी करना है डेटा। सही से कंपाइल हो गया, यानी कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद हम इसको रन करेंगे। एक स्ट्रिंग मांग रहा है हमसे, जैसे हम स्ट्रिंग दे देते हैं गेट गोइंग, तो इसके अंदर देखो 3 जी है, तीनों जी की जगह पर 9.8 आ जाना चाहिए। 9.8 ET स्पेस 9.8 OIN 9.8, यानी कि हमारा फंक्शन और हमारा रिकर्सिव फंक्शन सही से काम कर रहा है। आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को वापस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को लेकर। तो आप वीडियो को वापस देखो और रिकर्जन की वीडियो देखो मेरी, रिकर्जन का लिंक ऊपर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।